Good morning, all of you. Today we'll be study about the science, and in previous classes we discussed about the kingdom classification. Kingdom classification. First, हम लोगों ने पहले की कक्षाओं में जो किंगडम क्लासिफिकेशन है इस पर स्टडी किए थे या इसके बारे में अध्ययन किया था कि किंगडम क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन है क्या, और इस क्लासिफिकेशन को का जो टेक्सोनॉमी है या जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इन सब के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट पाए जाते हैं, लेकिन सबका एक सिंपल वे में हम स्टडी नहीं कर सकते हैं या उनका पूर्ण रूप से हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो उनकी स्टडी करने के लिए, उनके बारे में जानकारी को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग थियरी दिया, और उसमें जो सबसे अच्छी थियरी या जो सर्वमान्य थियरी था वो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, और उनकी पुस्तक थी प्लैंटरम, जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। परंतु और इन क्लासिफिकेशन के क्या एडवांटेज होते हैं इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन में कितने पार्ट हैं या किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी किंगडम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम कहते हैं स्पीसीज, और स्पीसीज क्या चीज है, फिर जिनेरा क्या होता है, फाइलम क्या होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, इन सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे जो छोटी यूनिट होती है वह होती है क्या, स्पीसीज। तो स्पीसीज के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। स्पीसीज है क्या, स्पीसीज को हम कहते हैं जात। देखिए जो किंगडम है, इस किंगडम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम कहते हैं क्या, स्पीसीज। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म which are able to breeding themselves and produce or regenerate the offspring of wounds. That is known as the species. स्पीसीज क्या है, स्पीसीज जो होती है ग्रुप है। क्या है, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्मों का वह ग्रुप जिसमें समान कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और जो आपस में ब्रीडिंग करके अपने ही जैसे जनरेशन को रिप्रोड्यूस या ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, स्पीसीज। हमने कहा था कि जो स्पीसीज होता है वह सबसे छोटी यूनिट होता है और वह सेम एक ही जात के लोगों के कैरेक्टर एक समान उसमें पाए जाते हैं। दूसरा है जीनस। दूसरा पॉइंट होता है जीनस। जीनस क्या है, इसको देख लिया जाए तो जब ग्रुप ऑफ स्पीसीज क्या हो, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, जब स्पीसीजों का एक ग्रुप which are related to
which are related to यानी ग्रुप ऑफ स्पीसीज यानी जातियों का वह समूह जो क्या हो रिलेटेड हो एंड लेस कैरेक्टर इन कॉमन एंड लेस कैरेक्टर इन कॉमन और इसमें क्या हो जो लेस कैरेक्टर होता है यानी कम से कम कैरेक्टर उस जीवों में क्या हो कॉमन हो यानी समान रूप से पाए जाते हो एज कंपेयर टू स्पीसीज जो स्पीसीज से क्या कर सके कंपेयर कर सके एंड कंपेयर टू स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस उसी को हम कहते हैं क्या जीनस कहते हैं। एग्जाम्पल बनियान ट्री ले लीजिए और एक ट्री होता है जिसको हम कहते हैं फिग ट्री। तो बनियान ट्री होता है और क्या होता है फिग ट्री। ये दोनों ट्री ऐसे होते हैं जिनके शेप साइज डिफरेंट टू द अदर इन शेप साइज एंड सरफेस ऑफ द लीफ। कह रहा है इनके जो शेप होते हैं जो साइज होते हैं और जो लीफ का सरफेस होता है बनियान ट्री का और फिग ट्री का ये दोनों का क्या होता है डिफरेंट होता है। क्या होगा डिफरेंट होगा अलग अलग होता है बट सिमिलर इन द फ्लावर फ्रूट एंड सीड। लेकिन क्या सिमिलर होगा इनके जो फ्लावर होंगे इनके जो फ्रूट होंगे इनके जो सीड होंगे ये सब क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे जबकि इनके क्या डिफरेंट होंगे इनका शेप जो होगा वो डिफरेंट होगा इनकी साइज जो होगी वो डिफरेंट होगी जो लीव्स की सरफेस का शेप होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा। लेकिन इनके क्या क्या फ्लावर फ्रूट और सीड या क्या होते हैं समान होते हैं एक जैसे होते हैं। अब हम तो स्पीसीज और जीनस में अंतर होता है। स्पीसीज में कई जीनस आ सकते हैं स्पीसीज में कई जीनस आ सकते हैं और स्पीसीज जो होगा वो एकदम प्योर होगा एक्चुअल होगा। दूसरा है नेक्स्ट इसके बाद आता है फैमिली। फैमिली क्या होता है ये जान लिया जाए। तो जो फैमिली होता है फैमिली इट इज ए रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रुप ऑफ जीनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड जिनेरा और जीनस दैट आर मोर सिमिलर टू ईच अदर। क्या कह रहा है जो जीनस है इसी को हम यानी जीनस में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको जिनेरा हम कह सकते हैं। तो जो फैमिली होगा उसमें कई जिनेरा पाए जाएंगे और उनकी जो प्रॉपर्टी होंगे या जो कैरेक्टर होंगे वह एक दूसरे से ज्यादा क्या होते हैं सिमिलर होते हैं विद जेनेरा एंड अदर फैमिलीज लाइक दैट। कैट को आप लोगों ने देखा होगा कैट मीन्स क्या होता है बिल्ली और कैट का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम बोलते हैं क्या फेलाइस डोमेस्टिकस। फेलाइस डोमेस्टिकस फेलाइस डोमेस्टिकस ये किस वैरायटी है कैट का। कोई पूछेगा कैट का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो क्या होता है फेलाइस डोमेस्टिकस। और दूसरा जो होता है लायन को हम पैंथेरा लियो कहते हैं। लायन का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। लायन को साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा लियो और फेलाइस डोमेस्टिकस ये दोनों ये लायन की प्रजाति है और ये कैट दोनों के जो माउथ वाले पार्ट होते हैं मुंह होते हैं वो देखने में क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। दे आर सिमिलर बिलोंग्स टू दैट कैट फेलिडेला बोथ आर सिमिलर स्ट्रक्चर। कह रहा है इनका जो स्ट्रक्चर होता है लायन का स्ट्रक्चर देखिए लायन का जैसा बनावट होता है और बिल्ली का जो बनावट होता है दोनों बनावटें कैसे होती हैं सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं क्योंकि उनके आगे के जो पोर्शन होते हैं वो एक जैसे होते हैं या पूरी बॉडी का अगर हम फ्रेमिंग करके देखें तो सब कैसे दिखते हैं एक जैसे दिखते हैं लेकिन वो अलग है। जो लायन है वो अलग है और कैट जो है अलग है लेकिन उनकी फैमिली क्या है एक है।
तो फैमिली हो गया। फैमिली के बाद फिर बात आती है किसकी, ऑर्डर। चलिए ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर किसे कहते हैं, तो ऑर्डर जान लिया जाए। इट इज द एसेंबल ऑफ फैमिलीज रिजेंबलिंग आर एंड अदर ऑफ फ्यू कैरेक्टर। कह रहा है जो ऑर्डर होता है उसमें फैमिली के कुछ कैरेक्टर एक दूसरे से क्या होते हैं, मैच करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे अगर टाइगर की बात करें, टाइगर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। टाइगर मीन्स क्या होता है, टाइगर, टाइगर मीन्स सीता। तो जो टाइगर है और वुल्फ, भेड़िया, ऑर्डर की बात हम यहां कर रहे हैं। ऑर्डर, ऑर्डर में क्या होता है, रिजेंबलिंग ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द फ्यू कैरेक्टर्स आर रिजेंबल्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर लाइक द टाइगर एंड वुल्फ। जो टाइगर होता है और दूसरा होता है क्या, वुल्फ। तो टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है और वुल्फ का जो साइंटिफिक नेम है, दोनों क्या है, अलग अलग है। टाइगर का है पैंथेरा टाइग्रिस, आप लोगों ने ये जाना भी होगा, पैंथेरा टाइग्रिस। और जो वुल्फ है, वुल्फ को हम बोलते हैं कैनिस ल्यूपस। वुल्फ को क्या बोलते हैं, कैनिस ल्यूपस। ये वुल्फ का साइंटिफिक नेम है और ये पैंथेरा टाइग्रिस जो है वो टाइगर का साइंटिफिक नेम है। होता क्या है ये जान लिया जाए। ये टाइगर, पैंथेरा, वुल्फ एंड शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है जो टाइगर के कैरेक्टर है और जो वुल्फ कैरेक्टर्स है वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समान होते हैं। सच है जा, जा मीन्स इन दोनों का जो जबड़ा होता है, क्या होता है, जबड़ा, माउथ वाला पार्ट। तो जा जो होता है ये पैंथेरा टाइग्रिस का और कैनिस ल्यूपस यानी वुल्फ और टाइगर का क्या होता है, सेम होता है। पावरफुल इंसाइजर, क्यों, क्योंकि इन दोनों में क्या पाया जाता है, पावरफुल इंसाइजर। इंसाइजर, कैनाइन, ये टीथ के हमारे प्रकार होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जो इंसाइजर इसमें पाया जाता है इसमें टाइगर और वुल्फ में, वो दोनों क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं और इन दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं। इंसाइजर एंड लार्ज शार्प कैनाइन्स। और क्या होता है, मैंने कहा कैनाइन भी इसमें पाया जाता है और ये कैनाइन कैसा होता है, लार्ज होता है और शार्प होता है। शार्प मींस क्या हो गया, नुकीला। तो लार्ज भी होता है और शार्प भी होता है। एडॉप्टेड टू द फिशेस ईटिंग, जो क्या करते हैं ये दोनों इंसाइजर और कैनाइन, ये टाइगर और वुल्फ में पाए जाते हैं, जो किसका काम करते हैं, ईटिंग फ्लैश। ईटिंग फ्लैश यानी जो मांस होता है उस मांसों को खाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में जो assemble are the different types of the organism which have the character are similar like the panthera tigris and the canis lupus is the scientific name of the tiger and wolf, which had the jaw and the powerful incisor and sharp large canines which is help in the eating of the flesh of the organism. And second is the class. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लास के बारे में। तो क्लास क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड ऑर्डर। क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑर्डर को, यानी कई ऑर्डर मिलकर के ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको, क्लास को। और जैसे कार्डेटा सच एज रैट, रैट को आपने लोगों ने देखा होगा, रैट मींस होता है क्या, चूहा। रैट्स, डॉग्स, बैट्स एंड द कैमल, कंगारू और मंकी बिलोंग्स टू द मैमेलियन क्लास। क्या होता है, रैट हुआ, मंकी हुआ, मंकी, मंकी हुआ, रैट्स हुआ, फिर आगे
आगे और है कंगारू, कंगारू, ये सभी बिलोंग करते हैं किससे? मैमेलियन से। किससे बिलोंग करते हैं? मैमेलियन। मैमेलियन मीन्स होता है स्तनधारी। स्तनधारी किसे कहते हैं? स्तनधारी उसे कहते हैं जो माताएं अपने बच्चे को जन्म देती हैं और स्वयं उसी को दूध पिलाती हैं, उसे ही कहा जाता है क्या? मैमेलियंस। तो ये मैमेलियंस जो होते हैं इनकी कैरेक्टर क्या होते हैं? सबके सब सेम होते हैं और इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मीन्स जो होता है उसको हम कहते हैं दुग्ध ग्रंथियां, यानी मिल्क, यानी जो दूध निकाला जाता है वो दूध किससे निकलता है? इसी मेमोरी ग्लैंड से ही निकाला जाता है। तो इन सब के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में क्या पाए जाते हैं? हेयर पाए जाएंगे और मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फाइलम का, और फाइलम के बाद फिर सबसे जो बड़ा हमारा ग्रुप है वो है क्या? किंगडम। तो फाइलम की बात करते हैं, इसके बाद फिर बात करेंगे किसकी? किंगडम। तो फाइलम जो होता है कई क्लासों को अगर मिला दिया जाए या द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लासेस आर ऑर्गेनिज्म आर रिप्रेजेंटेड टू द फाइलम। रिप्रेजेंटेड टू द फाइलम। फाइलम में क्या होता है? फाइलम रिप्रेजेंटेड all organisms belonging to the different classes having few the common characters। यानी ऐसे जीव जो क्लासों से बिलोंग करते हैं लेकिन उनके कुछ कैरेक्टर एक दूसरे से क्या होते रहते हैं? मिक्स होते रहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है फाइलम। जैसे एनिमल विच हैव ए नोटोकार्ड, कह रहा है जो एनिमल्स कुछ होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? नोटोकार्ड। नोटोकार्ड present in the embryo to phylum Chordata। in embryo to phylum Chordata। देखिए जो नोटोकार्ड होता है यानी जो रीढ़ की हड्डी के नीचे का भाग, विकसित भाग होता है, कुछ तो ये एम्ब्रियो स्टेज में होता है और कुछ ये बाद में विकसित होता है। तो लेकिन कैरेक्टर दोनों के क्या हो जाते हैं? यानी पाया जाता है सभी में। इसलिए जितने भी कार्डेटा में जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले जंतु होते हैं सब में पाया जाता है, लेकिन कुछ में ये क्या होता है? एम्ब्रियो स्टेज में होता है, कुछ जन्म होने के बाद डेवलपमेंट होता है। इसके बाद सबसे जो बड़ा है, सबको अपने आप में समेटा हुआ है, उसको हम कहते हैं क्या? किंगडम। किंगडम में क्या होता है? जितने भी फाइलम से यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइलम आर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इनटू द किंगडम। इसका जो एरिया होता है बहुत ही वास्ट होता है और उनमें बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर सेम पाए जाते हैं। जैसे सभी प्लांट और एनिमल किंगडम, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, तो जितने भी प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं उन सबको किस में रखा गया है? किंगडम में रखा गया है, जिसमें डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बीच डिस्टिंगाइज किया जाता है यानी अंतर किया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस किंगडम के जितने भी पार्ट थे उन पार्टों को पढ़ा। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने स्पीसीज पढ़ा, जीनस पढ़ा, फैमिली पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, फिर क्लास पढ़ा, क्लास के बाद फिर फाइलम हम लोगों ने पढ़ा और सबसे लास्ट में हमने जिसकी बात किया है वह क्या है? किंगडम। अगर क्वेश्चन कोई पूछता है कि जो हमारा किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे छोटी यूनिट किसकी होती है? तो स्पीसीज की होती है और सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो किंगडम का होता है। अब इसके बाद हमने आप लोगों को बताया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। पहले वाली क्लास में क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताया, टेक्सोनॉमी क्या चीज होती है, एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं आप लोगों को जो किंगडम है उस किंगडम के बारे में पढ़ाएंगे कि कौन कौन से उसके 5 कैरेक्टर्स हैं या 5 ऑर्गेनिज्म या उनका जो फाइलम आता है और वो कैसे एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं,
इन सभी बातों को हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।